टॉस के बाद शुरू हुआ भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे के साथ रिंकू सिंह ने किया कमाल, टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मुकाबला जहां पर टीम इंडिया ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। भारतीय टीम के बल्लेबाजों के दमदार परफॉर्मेंस के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज नतमस्तक होते हुए नजर आए। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा लाइव वीडियो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों के धमाकेदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 350 लाइक। और साथ ही दोस्तों, आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, टी20 सीरीज़ में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा है। अब तक 2 टी20 में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इसके बाद बारी है अब तीसरे टी20 की, जहां पर भारतीय टीम ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस किया, जहां पर टॉस के बाद ही भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि एक बार तो इंग्लैंड के गेंदबाज हावी हो गए थे, लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल किया। तो चलिए जानते हैं विस्तार से पूरा लाइव वीडियो शुरुआत से ही। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे आज के इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों, सिक्का उछाला यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने और ये सिक्का सीधा गिरा यहाँ पर जोस बटलर के पक्ष में। बटलर ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी कि भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे। तो पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही अभिषेक शर्मा ने चोपड़ा आर्चर की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील किया और ऑफ साइड में शानदार छक्का जड़कर बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चोपड़ा आर्चर के ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, जिसको कट के जरिए स्क्वायर की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। और पहले ओवर में ही टीम इंडिया के लिए 12 रन आ गए, यानी कि शानदार शुरुआत टीम इंडिया की हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूसरा ओवर डालने आए साकिब महमूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर संजू सैमसन को पेविलियन भेज दिया। संजू सैमसन का कैच यहाँ पर ब्रेडन कार्स ने पकड़ा और भारतीय टीम को पहला झटका लगा। संजू इस मुकाबले में 3 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने नए बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी पेविलियन भेज दिया। तिलक के बल्ले के पर गेंद लगी और सीधे थर्डमैन पर खड़े चोपड़ा आर्चर के हाथों में चली गई और भारतीय टीम को एक और झटका यहां पर लग गया। यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे तिलक वर्मा और 2 गेंदों पर 2 विकेट यहां पर साकिब महमूद ने दिला दिए इंग्लैंड की टीम को। तिलक वर्मा गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों साकिब महमूद का एक घातक परफॉर्मेंस जारी रहा और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और विकेट झटका लिया। यहां पर सूर्य कुमार यादव को भी पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को यहां पर एक ही ओवर में 3 झटके देकर पूरी तरीके से टीम इंडिया को तोड़ मरोड़ कर रख दिया, क्योंकि इस ओवर में कोई भी रन नहीं बना और 3 विकेट गिरे, यानी कि टीम इंडिया 12 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन अब सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह के ऊपर। तो यहाँ पर तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रिंकू सिंह ने भी एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर रीजन में लगा दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर भी साकिब महमूद के सामने पहला चौका अभिषेक शर्मा ने जड़ा एक्स्ट्रा कवर की तरफ। तो इसके बाद इनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार चौका अभिषेक ने जड़ा और इस ओवर में 2 चौकों के साथ 9 रन यहाँ पर बनाए साकिब महमूद के सामने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रिंकू सिंह ने। अब टीम इंडिया का स्कोर 4 ओवर के बाद 28 रनों पर पहुंच गया। इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। रिंकू सिंह ने स्लिप के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और एक बार फिर से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा मिड विकेट रीजन में और यहाँ पर बैक टू बैक 2 चौके रिंकू सिंह ने जड़ दिए। अब भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रनों तक पहुँच गया, यानी कि धीरे धीरे टीम इंडिया वापस पटरी पर लौट रही थी। इसी बीच छठे ओवर की 5वीं गेंद पर साकिब महमूद के सामने एक बड़ा शॉट खेला रिंकू सिंह ने और गेंद को 6 रनों के लिए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और कमाल का छक्का यहां पर उन्होंने जड़ दिया। पावर प्ले में भारतीय टीम ने 47 रन बनाए। इसके बाद यहां पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी ब्रेडन कार्स के सामने एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए रिंकू सिंह। गेंद को बेहतरीन तरीके से गैप में भेजा और एक और चौका उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद आदिल रशीद गेंदबाजी करने के लिए आए तो 8वें ओवर की पहली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए
अभिषेक शर्मा और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और बेहतरीन चौका उन्होंने जड़ दिया। लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की आदिल रशीद ने। इस बार आदिल रशीद की गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करना चाहते थे अभिषेक शर्मा, लेकिन इस बार सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और गेंद सीधे गई जैकब बेथल के हाथ में और भारतीय टीम को एक और करारा झटका लगा। अभिषेक शर्मा कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार अपना विकेट गंवा ही बैठे। अभिषेक शर्मा 19 गेंदों का सामना करने के बाद 29 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शिवम दुबे ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर आदिल रशीद की गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में पहुंचाया और अपनी पारी का शानदार आगाज यहां पर शिवम दुबे ने कर दिया छक्के के साथ। तो इसके बाद दोस्तों यहां पर टीम इंडिया के लिए रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने काफ़ी देर तक संभर कर बल्लेबाजी की। टीम इंडिया का स्कोर 10 ओवर तक 72 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों यहां पर 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक चौका शिवम दुबे में लगाया, लेकिन तभी यहां पर 11वें ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेडन कार्स ने रिंकू सिंह को पेविलियन भेज दिया सीधे आदिल रशीद के हाथों कैच कराकर। रिंकू बेहतरीन बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन 26 गेंदों पर 30 रन बनाकर वो भी चलते बने और एक और झटका टीम इंडिया को लगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर 12वें ओवर के आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने एक बड़ा शॉट खेला बैकफुट से और मिड विकेट की तरफ आदिल रशीद की गेंद को 4 में तब्दील कर दिया। भारतीय टीम 12 ओवर में 87 रनों तक पहुंच गई 5 विकेट के नुकसान पर। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ब्रेडन कार्स की गेंद को शानदार तरीके से मिड ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर हार्दिक ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार तरीके से 4 में तब्दील किया और बैक टू बैक 2 चौके यहां पर उन्होंने जड़ दिए ब्रेडन कार्स के सामने और इस ओवर में 11 रन बटोर लिए। इसके बाद 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर आदिल रशीद की गेंद को स्टैंड में पहुंचाया शिवम दुबे ने और जड़ दिया सामने की तरफ एक बेहतरीन छक्का जो कि गया सीधे 80 मीटर दूर स्टैंड में। ये कमाल का छक्का यहां पर शिवम दुबे के बल्ले से निकला हुआ था। वहीं पर इसके बाद तो यहां पर हार्दिक ने भी अपना दमखम दिखाया और एक और शानदार छक्का हार्दिक के बल्ले से देखने को मिला 16वें ओवर की पहली गेंद पर, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और दमदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। ये कमाल का छक्का था। इसके बाद शिवम दुबे ने भी यहां पर शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और एक और शानदार शॉट खेला उन्होंने भी और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा 4 रनों के लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद साकिब महमूद के एक ओवर में और शानदार बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक ने एक और दमदार शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और दमदार चौका यहां पर जड़ दिया। अब दोस्तों धीरे धीरे हार्दिक पांड्या अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके बल्ले से निकले एक और दमदार छक्के के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल लाजवाब पारी यहाँ पर हार्दिक की देखने को मिली, जहां पर दमदार बल्लेबाजी करते हुए छक्के के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और मात्र 27 गेंदों पर ही ये शानदार अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। हार्दिक अर्धशतक के बाद भी अपना आक्रामक खेल जारी रखना चाहते थे क्योंकि ज़रूरत भी कुछ ऐसी थी। लेकिन इसी बीच शिवम दुबे स्ट्राइक पर आए तो उन्होंने जेमी ऑटन के ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर से शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके में तब्दील करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम मुश्किल स्थितियों से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन तभी दोस्तों यहां पर 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक एक और बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार जोस बटलर ने शानदार कैच पकड़ा और हार्दिक की पारी समाप्त हुई। हार्दिक पांड्या कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन ओवर्टन ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। हार्दिक इस मुकाबले में 30 गेंदों पर 53 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों शिवम दुबे ने यहां पर 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रेडन कार्स की एक और गेंद को शानदार तरीके से 4 में तब्दील किया फाइन लेग की तरफ और यहां पर एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर निकले उनके बल्ले से एक और शानदार चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए शिवम दुबे ने भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया को यहाँ पर शानदार तरीके से 19 ओवर में ही 178 रनों तक पहुँचा दिया। लेकिन आखिरी ओवर टीम इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहा क्योंकि आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर जेमी ओवर्टन ने अक्षर पटेल को जैकब बेथल के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा, जहां पर शानदार तरीके से कैच पकड़ने में वो कामयाब हुए। अक्सर इस मुकाबले में 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर जेमी ओवर्टन के सामने अर्शदीप सिंह को सिंगल लेना ही था क्योंकि यहां पर स्ट्राइक पर लाना था शिवम दुबे को, जिसके चलते वो रन आउट होकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को बैक टू बैक यहां पर झटका लगा। अर्शदीप सिंह रन आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने एक ही गेंद का सामना किया और कोई रन नहीं बना
ना पाए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आखिरी गेंद पर शिवम दुबे भी रन आउट होकर पेविलियन लौट गए। 2 रन लेने के चक्कर में वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम ने यहाँ पर आखिरी ओवर में सिर्फ 3 ही रन बनाए, जिसके चलते भारतीय टीम 181 रनों तक पहुँच पाई। शिवम दुबे 34 गेंदों पर 53 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 182 रनों का लक्ष्य रखा। इंग्लैंड के सामने लक्ष्य अच्छा खासा था क्योंकि भारतीय टीम यहाँ पर कमाल कर सकती थी, लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम के सामने ये लक्ष्य बड़ा था, लेकिन उनके ओपनर बल्लेबाजों ने ऐसी शुरुआत की कि भाई ये लक्ष्य काफ़ी छोटा लगने लगा, क्योंकि पहले ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए फिलिप सेल्ट ने 2 बेहतरीन चौके यहां पर अर्शदीप सिंह के सामने जड़ दिए। ओवर की तीसरी गेंद व चौथी गेंद 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने जड़कर इंग्लैंड की टीम के लिए शानदार शुरुआत कर दी। यानी कि कमाल शुरुआत की जो जरूरत थी वो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को मिली। पहले ओवर में 8 रन बने। इसके बाद दूसरे ओवर का सामना कर रहे थे बेन डकेट और गेंदबाजी करने के लिए आए हार्दिक पांड्या। तो यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी एक और शानदार चौका लगाने में कामयाब हुए बेन डकेट, जब उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को एज के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद इस ओवर की तीसरी गेंद पर फिलिप सेल्ट ने एक और शानदार चौका जड़ा और एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका बेन डकेट ने जड़ा, जहां पर गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस ओवर में तो शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेन डकेट ने चौकों की हैट्रिक ही पूरी कर डाली, क्योंकि तीसरी, चौथी व 5वीं गेंद पर 3 लगातार चौके उन्होंने जड़ते हुए टीम के स्कोर को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया। तीसरे ओवर में 13 रन बनाए और 3 ओवर में ही इंग्लैंड की टीम 32 रनों तक पहुँच गई। भारतीय गेंदबाजों के लिए अब गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं था, इसलिए स्पिन गेंदबाजी को लेकर आए तो वो भी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई। रवि बिश्नोई के सामने एक रिवर्स स्वीप शॉट के जरिए गेंद को स्टैंड में पहुंचाया और शानदार छक्का यहां पर जड़ दिया बेन डकेट ने। वरुण चक्रवर्ती को भी शानदार चौका उन्होंने जड़ा। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। यहाँ पर पेविलियन भेज दिया बेन डकेट को, जो कि 19 गेंदों पर 39 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद तो यहाँ पर फिलिप सेल्ट भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा। यहाँ पर अक्षर पटेल ने और एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई, यानी कि बैक टू बैक 2 ओवरों में 2 विकेट भारतीय टीम को मिले और जबरदस्त कमबैक टीम इंडिया का हो गया इस मुकाबले में। अब इंग्लैंड की टीम 7 ओवर में 65 रनों के स्कोर पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से रवि बिश्नोई की शानदार गेंदबाजी जारी रही। फिलिप सेल्ट को उन्होंने जैसे ही पेविलियन भेजा, इसके बाद कप्तान साहब क्रीज पर उतरे तो कप्तान को भी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर पेविलियन भेज दिया रवि बिश्नोई ने जोस बटलर को, जहां पर बेहतरीन कैच पकड़ा हर्षित राणा ने और समाप्त हुई बटलर की पारी। और इंग्लैंड की टीम जो कि 62 रनों पर 0 विकेट पर थी, वो अब 67 रनों तक पहुँचते पहुँचते 3 विकेट गंवा चुकी थी। यहाँ पर बटलर 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद हैरी ब्रूक ने टीम की कमान संभाली। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती के सामने एक बेहतरीन चौका बिहाइंड द स्क्वायर जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से साझेदारी बनानी शुरू हुई। 10 ओवर में इंग्लैंड की टीम 86 रनों तक पहुँच गई। इसके बाद हैरी ब्रूक ने अक्षर पटेल के सामने भी एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी भी शानदार तरीके से हर्षित राणा ने लियाम लिविंगस्टन को संजू सैमसन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता टीम इंडिया को मिली। लियाम लिविंगस्टन 13 गेंदों पर 9 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों की तरफ से वरुण चक्रवर्ती के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के सामने शानदार बल्लेबाजी हैरी ब्रूक ने इस बार करके दिखाई और 3 ओवर में उन्होंने 23 रन खर्च कर दिए। लेकिन इंग्लैंड की टीम 13 ओवर की समाप्ति के बाद 106 रनों तक पहुंची और 4 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन 14वें ओवर की चौथी गेंद पर हैरी ब्रूक ने एक बड़ा शॉट खेला और हर्षित राणा की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसकी अगली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और बैक टू बैक यहाँ पर छक्के जड़ दिए। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 80 मीटर दूर स्टैंड में भेजते हुए एक और बड़ा छक्का जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका निकला, जिसके चलते हर्षित राणा के इस ओवर में उन्होंने 18 रन कूट डाले। अब 36 गेंदों पर 58 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर लगाए एक शानदार चौके के साथ ही हैरी ब्रूक ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। कमाल बल्लेबाजी कर रहे थे और वो जब तक क्रीज पर थे लग रहा इंग्लैंड इस मुकाबले में बाजी मार जाएगी, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने जाते जाते अपना काम कर ही दिया। अपने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने हैरी ब्रूक को यहां पर अर्शदीप सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को सबसे बड़ी सफलता यहां पर दिला दी। अर्शदीप ने शानदार कैच पकड़ा और समाप्त हुई हैरी ब्रूक की पारी। हैरी ब्रूक इस मुकाबले में कमाल बल्लेबाजी करते हुए मात्र 26 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे, लेकिन आउट
उससे मौके पर हुए जहाँ से इंग्लैंड मुश्किलों में फंस चुकी थी, क्योंकि इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ब्रेंडन कार्स एक बड़ा शॉट खेलने के लिए जरूर गए। हालांकि उससे पहले एक चौका जरूर मिला जो कि बाई का चौका था, लेकिन इसके बाद वो बड़ा शॉट खेलने के लिए गए तो गेंद सीधे पहुंच गई रिंकू सिंह के हाथ में। रिंकू ने बेहतरीन कैच पकड़ा और ब्रेंडन कार्स शून्य पर ही चलते बने और एक और झटका यहाँ पर इंग्लैंड की टीम को लगा। वहीं पर अब जेकब बेथल के हाथ में था ये पूरा मुकाबला कि वो अच्छी पारी खेलते तो इंग्लैंड की तरफ झुकता, लेकिन हर्षित राणा ने 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनको सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता टीम इंडिया को मिल गई। जेकब बेथल 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 6 रन बनाकर पेविलियन लौटे। अब 16 ओवर में इंग्लैंड की टीम 137 रनों तक पहुंची, लेकिन तभी यहां पर जेमी ओवरटन ने एक बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और रवि बिश्नोई को दमदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। लेकिन रवि बिश्नोई ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार वापसी करते हुए चोपड़ा आर्चर को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और इंग्लैंड की टीम को 8वां झटका दिया। चोपड़ा आर्चर भी खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन उनको भी यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और रवि बिश्नोई का शानदार स्पेल समाप्त हुआ, जहां पर उन्होंने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर चोपड़ा आर्चर तो अपना खाता नहीं खोल पाए, लेकिन आखिरी 3 ओवरों में 18 गेंदों पर 36 रन चाहिए थे। तभी आदिल रशीद ने एक बड़ा शॉट खेला और अर्शदीप सिंह के 18वें ओवर की आखिरी गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस ओवर में 11 रन उन्होंने बना लिए। लेकिन तभी यहां पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर जेमी ओवरटन ने एक और चौका यहां पर हर्षित राणा के सामने भी जड़ दिया। यह भी कमाल चौका था। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर आखिरी गेंद पर पेविलियन भेजा जेमी ओवरटन को बोल्ड करके हर्षित राणा ने और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर दिला दी। जेमी ओवरटन अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन बल्ले का किनारा लगा और गेंद जाकर लगी सीधे स्टंप पर और उनकी पारी समाप्त हुई, जहां पर 15 गेंदों पर उन्होंने 19 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन चाहिए थे इंग्लैंड की टीम को, लेकिन शुरुआती 3 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन बने और इसके बाद चौथी गेंद पर पेविलियन भेजा साकिब महमूद को यहां पर कैच किया अक्सर ने और अर्शदीप सिंह को एक और सफलता मिल गई। और इसके बाद भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 15 रनों से अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड की टीम के हाथ में जरूर था ये मुकाबला, लेकिन आखिरकार इंग्लैंड इस मुकाबले में जीत तक नहीं पहुंच पाई। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के कमाल परफॉर्मेंस ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में 15 रनों से जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।